भैया प्रणाम गुरु जी। हेलो, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोली बोली। मैं आपको याद आ गया था, मैं तो गुरु जी को फोन कर लूँ। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। गुरु जी आपको जो दिए, जो एक दिन सतनाम दीक्षा ले देने को ट्यूनिक और ये जो धोनी 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 सतनाम सतनाम धोनी एक दिया जो यूट्यूब डाला है सतनाम धोनी जो एक साउंड साउंड गोटे। तो आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ हाँ तो आपको लिंक भेजा है ना, तो उसमें हाँ, सब मिलेगा। अन्नाथ अन्नाथ धोनी के दिया दिया था ना, जो मैं सुना था, वो अच्छा लगता है। वो वो डुप्लीकेट है, वो नहीं सुनना। इसके जैसी हमारे अंदर पर प्रकट होती है वो ध्वनि सुनने का। जब तक प्रकट नहीं होती तब तक अपने प्रवचन सुनते रहना। हाँ वो एक मार्गदर्शन है। ऐसा अगर कोई ध्वनि परमात्मा होता तो फिर प्रवचन निकालने की बात नहीं। मैं ध्वनि दे देता लोगों को, ये लो परमात्मा, वही अंधविश्वास हो गया ना। फिर ऐसा नहीं चलता। परमात्मा क्या कोई संगीत में आ जाएगा? कोई आवाज, उसका कोई आवाज होता है क्या? बराबर, ऐसा आवाज वगैरह कुछ होता नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। देखो, उसको कोई नाम नहीं है, तो ये नाम हम दे देते हैं बाहर से कि कोई वो नाद होगा, अनाद होगा, कोई ध्वनि होगी, कोई धुन होगी। तो जब हमें वो प्राप्त होता है ना, तो आप भी अबोल हो जाते हैं। मतलब आप बोल नहीं सकते कि ये क्या है। गुरुजी तो बोलते थे वो कोई ध्वनि होगा, कोई धुन होगी, लेकिन असल में जब हमें प्रकट हो जाता है ना, तब हमें समझ में आता है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। बराबर, वो जो प्रकट होता है ना, उसके साक्षी भी आप होते हो। बराबर, और आपके सामने होता है जो भी होता है वो। तो उसकी परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। बराबर, तो वो भी एक अनुभव करने का विषय है ना। और जब प्रकट हो जाता है, उसको हम बोलते कि परमात्मा प्रकट हो जाता है। कोई बोलता है उसको आत्मज्ञान भी कोई कहते, कोई उसको राम नाम भी कहते हैं, कोई बोलते हैं कृष्ण ही नाम है, कृष्ण की बांसुरी है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कि कोई उसको सत नाम बोलता है, कोई उसको सार नाम बोलता है, कोई उसको सार शब्द बोलता है, कोई बोलता है ये धुर की वाणी है। तो बहुत लोगों को अलग अलग अनुभव आता है, लेकिन वो जो अनुभव आता है ना, वो आपको ही आता है। बराबर, और ये जो डुप्लीकेट ध्वनि बनाई है ना, वो तो हमने एक ऐसा कौन सी ध्वनि होती है कि जो लगातार अखंडित होती है। बराबर, अखंडित, निरंतर, लगातार, और वो एक सुर, एक ताल, एक लय। हमें आप एक प्रवचन सुनना था, वो एक महिला बोल रही थी कि आपको कि मैं प्रवचन सुन के बाद हमारा घर में कुछ बदलाव आया है। हाँ, बात ऐसी है, महत्वपूर्ण बात है कि हम जैसे जेब में पैसे होते ना, रुपए होते, तभी हम मार्केटिंग करने जाते हैं या बाजार में जाते हैं। बराबर, और मन मुताबिक हम खर्चा कर सकते हैं। क्यों खर्चा कर सकते हैं? तो हमारे जेब में पैसा, रुपए है। वैसा ही हमें अगर कुछ चाहिए, संसार में चाहिए, हमारे जीवन में कोई चाहिए, तो पहले परमात्मा तो मिलाओ, यानी परमात्मा तो प्रकट करो। और परमात्मा तो आपको प्रकट नहीं करना है। फिर तो आपने अगर परमात्मा को प्रकट कर दिए तो आप तो परमात्मा के भी बड़े हो। गुरु जी, आपका फोटो से मैं देखता हूँ, आपको फोटो से देखता हूँ ना, कुछ ना कुछ आपको अंदर में कुछ है। मुझे लगता है कुछ आपको अंदर में है, जो भी कुछ का भी परेशान हो गया, आपको देखकर ही परेशान भी खत्म हो जाएगा। चलो, अच्छा भाव है। देखो, ये जो आप बोल रहे हैं ना, जब आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगा ना, तो मैं वापिस वही बोल रहा हूँ, तो हम कुछ प्रकट नहीं करते, वो आपे आप उसकी तरफ से प्रकट हो जाता है। बराबर, और ये घटना इसके पहले कभी हुई नहीं थी ना, ये विषम विषा में शुरू हो गई। और विषम विषा के पहले भी बहुत सारे लोग सार शब्द के बारे में प्रवचन भी करते थे,
लेकिन वो प्रवचन उनके कैसे थे, माहिती देते थे, मालूमात देते थे, जानकारी देते थे, उसका ज्ञान देते थे, एक कोई तरकीब बताते थे, कोई आइडिया बताते थे, कोई चालाकी बताते थे, बराबर। लेकिन परमात्मा किसी किसी के भी चालाकी में नहीं आता, बराबर। वो बुद्धि के परे है। हम कहते हैं ना परमात्मा विदेही है। विदेही माने किसको हम विदेही कहते हैं? उसका कोई देह नहीं होता, बराबर। हाँ, तो वो अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर वाला है। ऐसा क्यों कहते हैं हम? जो अंड पिंड पिंड हम किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं ना। तो उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए या कोई वो अंड में नहीं रहता। जैसा अंडा। आपको एक सवाल है गुरु जी। मेरा जो आत्मा है, तो मेरा आत्मा तो बुरा नहीं कि अच्छा नहीं, मेरा आत्मा कैसा आपको लगता है? मेरे आत्मा मेरा अंदर में शरीर के भीतर जो आत्मा बैठी हुई है, हाँ, आपको मेरा आत्मा कैसा लग रहा है आप? देखो, कोई भी दुनिया का माइका लाल दूसरे का आत्मा पहचान नहीं सकता। खुद के आत्मा की खुद को ही पहचान करनी पड़ती है। कैसे? कबीर साहब ने भी क्या कहा है? तेरा साई तुझ में। ऐसा क्यों कहा है? ढूंढ सके तो ढूंढ, तेरा साइया तुझ में ही है, तेरा साई तेरे में है, तुझ में ही है। माने क्या? तो एक सवाल है गुरु जी, परम पिता का इतना लीला करते, हमको जन्म देते, पुणी मारते, पुणी लेते, कितना टेंशन लेते परम कितना टेंशन लेते। हमको जन्म देते, वो खाओ पियो ऐश करो, पुणी निकले, पुणी मर जाओ, पुणी जन्म करो। ये परम पिता के ये मेरे बनाए हुआ संसार जितना बड़ा आनंद है, जितना बड़ा आनंद है इतना भी दुखदायक है। देखो, इसमें तीन बातें होती है। एक होता है हमारा शरीर, बराबर। एक होता है शरीर के अंदर हमारा मन, बराबर। और तीसरी होती है आत्मा। ये तीनों का ही सब चक्कर चलता है। तो बहुत सारे देखो, हम जो आप बोले ना कि परेशानी होती है, कभी चाहे लगता है कि हमें सुख चाहिए, बराबर, लेकिन दुख आता है। लेकिन दुख किसको होता है? ये मन को होता है, आपके मन को होता है, आपके शरीर को होता है। कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया, हाथ टूट गया, तो वो तकलीफ किसको होती है? आपको मन को होती है ना, आपके शरीर को होती है ना। उसमें आपके अंदर वाला जो आत्मा है ना, उसको कभी वो तकलीफ नहीं होती। आत्मा माने एक एनर्जी, एक शक्ति, बराबर। वो शक्ति से ही हमारा शरीर चलता है, और शरीर का ही निर्गुण निराकार जो भाग है उसको हम मन कहते हैं। मन माने एक प्रकार का काल, बदलने वाला। देखो, एक सेकंड में हमारा मन कितनी बार बदलता है, तो इसको काल कहा है, बराबर। तो ये जो शरीर है ना, ये मन शरीर को यहाँ वहां लेके जाता है। कौन लेके जाता है? आपको जलेबी चाहिए, आपको मन में आ गया कि मुझे जलेबी खाना है, तो मन ही जलेबी के दुकान पर लेके जाएगा ना। पहले मन में आया आपके। गुरु जी मेरा सवाल है, एक लड़की हमारा गांव का एक लड़की है। हाँ। मैं वो लड़की मैं चाहता हूँ परम पिता को जाने का, कि वो लड़की मेरा मन में इतना बैठ गया कि वो नहीं जाता। हाँ, तो मैं चाहता हूँ वो चला जाए भाई। अच्छा, मैं भगवान को परम पिता मानता हूँ, परमेश्वर आपका प्रति प्रेम हो जाए, इसका प्रति प्रेम हो जाए तो वो तुम्हें कठिन मैंने मेरा जीवन ये हो जाएगा। हाँ, तो इसका कारण ऐसा है कि इसको हम मोह माया कहते हैं, इसको वासना कहते हैं, आशा कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। तो हमारा जो जन्म है ना, माता पिता से हुआ है ना, तो उसी हिसाब से हुआ है ना। वो क्रिया करने से ही हुआ है ना, मैथुन से ही हुआ है ना। तो मैथुन हमारे दिलो दिमाग में ठसाठस भरा हुआ होता है, बराबर। तो और ये मैथुन जो होता है ना, वो शरीर में ठसाठस भरा हुआ होता है, इसलिए हम मरते दम तक। ऐसा कुछ आपका आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन में वो हट जाए, मैं परम पिता पर से लग जाए, ऐसा ही मेरा ही इच्छा है।
देखो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि मेरा मैं माने परम पिता पर अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ अपने बात पता गुरु जी, मेरा अंदर में आत्मा सच में कहता हूँ मैं, ऐसा कुछ आशीर्वाद गुरु जी दीजिए कि मैं जानता हूँ लड़कियां को रहस्य उसे देखते हैं तो अच्छा लगता है, फिर माइंड डिस्टर्ब होता है। देखो ये आपका प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में हर स्त्री पुरुष को चाहती है और पुरुष स्त्री को चाहता है, क्योंकि हम जो है ना पैदा ही मैथुन से हुए हैं। तो ऐसा समझो कि मरते दम तक ये हमारा पीछा, माया हमारी पीछा छोड़ती नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, विश्वामित्र ने कितना 21,000 बरस तप किए थे, लेकिन एक मेनका आ गई, पूरा 21,000 बरस का जो तप था वो व्यर्थ गया, वाया गया। तो ऐसा क्यों होता है? इतने साधना करते गुरु जी, इतने साधना करते, बहुत साधना कर तपस्या का देख लड़की देखो ना, साधना बस मैंने साधन्य नाश होता है। देखो ये जो मन है ना, मन का काम करेगा। मन ये हम क्या बोलते हैं, ये प्रकृति का पार्ट है। शरीर ये किसका पार्ट है? प्रकृति का पार्ट है। और प्रकृति में क्या होता है, 1 से 2 होते, 2 से 3 होते ना, 1 से अनेक, ये होना प्रकृति का काम है, बराबर। तो जैसे हमारे 2 माता पिता, यानी वो 2 थे, तो उनको 2 बच्चे हो गए, तो हो गए 4, बराबर। फिर बच्चों की वापस शादी कर दी, तो ऐसा ही ये बढ़ता ही जाता है। तो इसीलिए ये जो मैथुन है ना, हमारे अंदर प्रकृति ने रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रकृति चलेगी नहीं ना, प्रकृति बढ़ेगी नहीं ना। अभी बात आपकी बात ऐसी है या आपका सवाल ऐसा है कि मेरे मन में ये आना ही नहीं चाहिए, बराबर। तो ये जो शरीर है ना, ये षड्रिपु से ही बना है। षड्रिपु हमारे अंदर ठसाठस भरे हुए है। तो हमें क्या करना है, इस मन को पहले ये समझ, यानी मन ये क्या है ये समझ लेना चाहिए। मन को ही काल कहते हैं, बराबर। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मन को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा जो होता है ना, वो तो परमात्मा का बच्चा है, बराबर। तो और ये जो मन है ना, ये ऐसे समझो कि ये काल का बच्चा है, बराबर। तो ये अड़ंगे डालता ही है। ये यानी जो हमारे अंदर हमें मैथुन की इच्छा होती है ना, माने क्या है कि आप प्रकृति में ही रहो, आपको क्या चाहिए सब मिलेगा। आपको जो भी चाहिए, यानी जो माया चाहिए, जो भोग चाहिए, वो शरीर के भोग चाहिए, ये प्रकृति में तुम्हें मिलेंगे। तो तुम परमात्मा के पीछे मत दौड़ो, बराबर। तो ये कोई आत्मा की चाहत नहीं होती, ये प्रकृति की चाहत होती है, ये मन की चाहत होती है। इसको इसलिए मन को हमने काल कहा है, बराबर। तो हमें क्या करना है, वो जो मन कर रहा है ना, वो करने दो। वो क्या सोच रहा है ना, सोचने दो, उसको कोई अड़ंगे मत डालो। हमें क्या करना है, अगर हमारे अंदर आत्मा का प्रकट हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया, यानी हम उसको क्या कहते हैं, आत्मा को जब परमात्मा मिल जाता है ना, फिर उसकी जो योग जुड़ जाता है, उसको हम शब्द सुरती योग भी कहते हैं। लेकिन जब परमात्मा ही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, वो सार शब्द जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, तो मन का शक्ति कम होती है, बराबर। और ये जो आत्मा को जो परमात्मा मिला है ना, तो उसकी शक्ति थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो फिर इससे क्या होता है, फिर हमारा जो मन है ना, यहाँ वहाँ जो भटकता है ना, तो वो कम भटकता है, बराबर। लेकिन भटकेगा जरूर, ऐसा कोई इलाज नहीं है कि मुझे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे मन में गंदे विचार नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा, मरते दम तक नहीं होता, होगा ही नहीं। शरीर है, प्रकृति है, मन है, ये काल है। लेकिन फिर उसके लिए अगर हमें सार शब्द की जब प्राप्ति हो जाती है ना, ये आत्मा को परमात्मा मिल जाता है ना, फिर उसकी वजह से इसकी ताकत बढ़ जाती है और मन की ताकत कम हो जाती है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज मन की ही ज्यादा ताकत है, आत्मा की बात कोई नहीं कर रहा है।
आत्मा किसी ने प्रकट भी नहीं किया, या आत्मा को कोई परमात्मा भी नहीं मिला, या कोई कुछ हुआ ही नहीं, बराबर। हम क्या समझते हैं, बस हमारे अंदर हमारा मन है और शरीर है, यानी सब प्रकृति है। मन भी प्रकृति, प्रकृति भी प्रकृति, तो इसलिए ये ज्यादा विचार आ जाते। लेकिन ये जब घटना घटती है ना, यानी जो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, या हमें सार शब्द जब प्रकट हो जाता है ना, तो फिर सार शब्द की ताकत बढ़ जाती है और हमें समझता है। मन भी यहाँ वहाँ भटकता है और साथ साथ हमें परमात्मा की मौजूदगी भी हमारे समझ में आ जाती है। आत्मा की भी समझ हमारे को समझती है कि हाँ, मेरे साथ तो आत्मा भी परमात्मा भी है, खड़ा है, बराबर। तो फिर मन की ताकत कम हो जाती है और ये जो विचार है ना, फिर धीरे धीरे कम हो जाते, लेकिन एकदम जीरो नहीं होंगे। यानी जो मन को कहते ना, ये वासना, आशा, महत्वाकांक्षा, लालसा, काम, क्रोध, लोभ, ये मरते दम तक रहते ही है। लेकिन जब ये सार शब्द हमें मिल जाता है ना, परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, तो फिर वो मन की शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसा समझो कि हमारा सब कारोबार है ना, हमारा आत्मा ही चलाने लगता है। यानी आत्मा या परमात्मा का अंकुश वो मन के ऊपर आ जाता है, बराबर। फिर वो कैसा आता है, फिर वो कैसा मन को कंट्रोल करता है, वो हमें नहीं समझ में आता। वो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। लेकिन हमारे ऊपर आज जो काम कर रहा है ना, यानी जो कारोबार कर रहा है ना, ये मन ही कर रहा है। इसलिए मन को यानी रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब ये परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, सार शब्द की प्राप्ति हमें हो जाती है, तो फिर सब हमारा कारोबार जो है ना, शरीर का, मन का, परमात्मा हाथ में लेता है मरते दम तक, बराबर। तो सब बराबर होता है, सब मन के मुताबिक होता है। फिर हमें शांति भी महसूस होती है और हमें जो चाहिए वो भी मिलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे, बराबर। यानी जीते जी हमें मोक्ष मिल जाता है, फिर मरने की बात ही नहीं। फिर हमें अगर सार शब्द की प्राप्ति हो गई और उसके उपरांत भी हमारे मन में ऐसे वैसे विचार आने लगे, आप बोले कि मेरे मन में विचार आते, लेकिन जब परमात्मा प्रकट हो जाता है ना, सार शब्द मिल जाता है ना, तब आने दो ना, वो भी जाएंगे। फिर क्या होता है, सब आपके मन के मुताबिक काम होता है। और जब सार शब्द प्रकट होता है ना, फिर आपको ऐसा लगेगा, अरे ये मन तो ऐसा कैसा बहक जा रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, जाने दो, अभी उसका कुछ होने वाला नहीं। अभी मन जो भी करेगा उससे कोई पाप भी नहीं होने वाला और ना पुण्य भी मिलने वाला है, बराबर। ये ने मन न्यूट्रल हो जाता है। मेरा सवाल है गुरुजी, मेरा एक सवाल है, वो एक लड़का का सवाल है। गुरुजी, एक लड़का मुझे बोल रहा था, हाँ, एक उसका प्रॉब्लम है। हाँ, उसका प्रॉब्लम है क्या, एक गुरुत्व प्रॉब्लम उसका है। वो एक प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा मास्टरबेट कर रहा है। वो बोल रहा था मुझे, ज्यादा बहुत मास्टरबेट कर रहा है। तो वहां से छोड़ने का कोशिश करता, छोड़ नहीं पाता। बहुत ट्राई करता है कि मैं वही पढ़ता, ब्रह्मचर्य साधना वही पढ़ता, वो लड़का वो ट्राई करता, वो उससे निकल जाऊं, निकल नहीं पाता। देखो, मैं क्या कहा, जब तक ये प्रॉब्लम जो है ना, जब तक आप सार शब्द की प्राप्ति नहीं करते, तब तक कोई भी कुछ भी करे, कोई भी योगा करे, आसन करे, कोई दवाई खा ले, कुछ भी करे, डॉक्टर के पास भी जाए, तो ये इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज की है जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि ये जो है ना, ये मानसिक बीमारी है। तो इसके लिए फिर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जो एमडी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, मानसोपचार तज्ञ, फिर अगर उनके पास गए तो वो दवाई देंगे, तो उससे काम हल हो सकता है। लेकिन ये मन की बीमारी है, मन की बीमारी के लिए, मन की बीमारी ये नहीं है, ये तो शारीरिक बीमारी है। उसको मन यहाँ वहाँ दौड़ता है, तो इसको मन की बीमारी कहते हैं। शरीर तो मुर्दा होता है, शरीर क्या है, मन जैसा करता है वैसा शरीर को करना पड़ता है, मन के पीछे पीछे शरीर को जाना पड़ता है। तो ये मानसिक बीमारी है। तो इसके लिए बस एक ही पर्याय है, एक ही गुरु चाबी है,
उसके लिए आपको सार शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए, और वो जो सार शब्द की प्राप्ति होती है वो हमारे कुछ भी करने से नहीं होती। कुछ भी हम कष्ट करें उसके लिए, कोई साधना करे, कोई मंत्र करे, कोई तंत्र करे, कोई योग करे, याग करे, आसन करे, या कोई ध्यान करे। कोशिश करता है गुरु जी, वो लड़का बहुत कोशिश करता है वो छोड़ने के लिए। देखो मैं क्या बोला, आप जितना कोशिश करेंगे तो वो आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। उसके लिए सार शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए। और सार शब्द कौन देता है, वो कैसा प्राप्त होता है, वो परमात्मा से ही प्राप्त हो जाता है, आपे आप प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे प्रवचन सुनते जाना। जैसे आप प्रवचन सुनते जाओगे। गुरुजी मैं एक प्रवचन उसको दे दूं क्या गुरुजी, मैं उसको सेंड कर दूं? देखो प्रवचन मेरे 700-800 है बराबर। आप जैसे सुनने जाएंगे, हो सकता है 5 प्रवचन में भी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, हो सकता है 10 प्रवचन में भी होगी, हो सकता है 100 प्रवचन में भी हो जाएगी, हो सकता है पूरे प्रवचन सुने तब हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। मुझे वो बोला है तकलीफ है, उसका तकलीफ ही ये मुझे बता। मैं उसको कहा भाई मैं कुछ नहीं सकता। मैं कहा मैं एक मेरे गुरु, एक मेरे प्रियजन गुरु है, गुरु जी है, मैं इसको तुम्हारा प्रॉब्लम को मैं कहा सकती, वो कुछ कहेंगे, वो मैं आपके प्रॉब्लम के लिए कुछ कहेंगे। मैं बोला था, मैं क्या बोला, कोई वो प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता। एक ही जो साइकोलॉजिस्ट है, मानसोपचार तज्ञ जो होते हैं डॉक्टर, MD डॉक्टर, वही इसका इलाज हो सकता है। और दूसरा इलाज वो फिर बाद में, वो देखो हम तो गोलियां खाते हैं और प्रॉब्लम तो चली जाती है, लेकिन बाद में वापस वो प्रॉब्लम आने लगती है। इसके लिए वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम जाना चाहिए, तो इसके लिए सार शब्द की प्राप्ति करना ही जरूरी है। ये एकदम प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे इसकी प्राप्ति होती है। इसके लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जाप नहीं, अजापा नहीं, कहीं कान दबाने नहीं, आंख दबाने नहीं, कोई ध्यान नहीं करना है, किसी की कुछ पूजा नहीं करनी है, कुछ भी साधना नहीं करनी है, कहीं लक्ष्य नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना। हाँ गुरु जी, वो साइकिल के पास जाए तो वो अच्छा हो जाए, कुछ दिन बाद फोन ही लत आ जाए। हाँ मैंने वही कहा ना, तो ये होता है तो वो जाने दो। देखो उसके लिए कोई रोक टोक मत करो, जो हो रहा है ना होने दो। अगर आपको चाहिए ना कि देखो मन जो होता है ना, ये एक प्रकार भूत ही होता है, इसको हम काल भी कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो मन है ना, ये इसको कोई आज तक इसको पकड़ में किसी के भी नहीं आता। लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में जब तक रहते हैं तब तक मन शांत होता है, लेकिन जब ध्यान से उठते हैं वापिस मन उल्टा ज्यादा इधर उधर भटकता है। तो इसके लिए ध्यान की भी जरूरत है। इसके लिए रामबाण उपाय, बराबर। रामबाण उपाय क्या है, सार शब्द को ही प्राप्त करना। और जो सार शब्द प्राप्त करना माने हमें नहीं प्राप्त करना है, परमात्मा ही हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, या सार शब्द आपे आप उसकी तरफ से, उसकी ओर से हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, सहज में होता है, सहज में। तो उसके लिए क्या करना है, बस प्रवचन सुनने हैं मेरे। तो आपका व्हाट्सएप है ना, तो आपको तो मैंने लिंक भेजी होगी, नहीं तो वापस मैं भेज देता हूँ, और वैसी की वैसी वो लिंक उसको भेज दो आपके। हाँ मैं दे देता हूँ। हाँ बस वो प्रॉब्लम है, यदि गुरुजी वो साइकोलॉजी पास भी जाएगा वो ठीक नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ वो ठीक नहीं, लत उसके नहीं निकाल सकता, वो अपने खुद निकाल सकेगा ना। साइकिल पर जाके वो दवाई देंगे, वो कुछ करेंगे, वो फिर से पूरा 1 महीने की 15 दिन बाद वो निकल फिर वो लत आ जाएगा। हाँ तो आपने कोशिश करता है, वो कोशिश करता है छोड़ने के लिए, वो छोड़ता है, 5 दिन छोड़ देता है, फिर से वो लत आ जाता है। देखो वो कहता मैं क्या करूँ, मैं पता नहीं देता, मेरा जब भी मैं छोड़ देता हूँ 7 दिन बाद 5 दिन बाद मेरा शरीर इतना वो होता कि मैं उस करने से मेरा शरीर वो एक ये हो जाता है कि एंग्री हो जाता है।
बराबर हो जाएगा है। इसमें। देखो, काम से क्रोध होता है, क्रोध से लोभ होता है, फिर लोभ से अहंकार होता है। तो ये जो षड्रिपु है ना, ये प्रत्येक जो षड्रिपु है ना, काम बोलो, ये भी ये हम मनुष्य का जीवन नष्ट कर देता है। क्रोध भी मनुष्य का जीवन नष्ट करता है, लोभ भी मनुष्य का जीवन नष्ट कर देता है। तो ये जो षड्रिपु है ना, ये मनुष्य जीवन नष्ट करने वाले होते। तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है, दुनिया में कोई उपाय नहीं है। लोग बताते हैं, उनकी दुकानदारी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा दिखावा होता देखते हैं, या मन में ही समझ लेते हैं कि मैं ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वापस हो। तो वो जाने दो। मैंने आपको एक सहज उपाय बताया ना, क्या करना है, बस प्रवचन सुनते जाना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो, वो भी जाएगा और साथ साथ प्रापंचिक जीवन भी आपका अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बराबर, कोई किसी अंधविश्वास में मत आओ। ये घर का उपाय है, सहज उपाय है, बिगर खर्चे वाला उपाय है। कोई साधना नहीं, इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं, कोई खर्चा नहीं। तो परमात्मा पे ऊपर भरोसा रखो, परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? जब भी आपका प्रवचन सुन रहा हूँ ना, क्या मैं आपका जो प्रवचन सुन रहा हूँ, एक प्रवचन 25 मिनट 30 मिनट का प्रवचन है, 45 मिनट का प्रवचन है, मैं एक 25 मिनट का प्रवचन सुनना था। मेरा क्या परिवर्तन हुआ, क्या घर का परिवर्तन हो गया, अच्छा लगता है घर। अभी मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जो मुझे डांटते थे वो मुझे प्रेम करने लगे। अभी देखो, ये जो भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, बाद में हमारे जीवन के अंदर जो भी होता है ना, देखो, एक तो पहली बात, जो सार शब्द प्रकट होता है उसके साक्षी हम ही होता है, हम ही होते हैं, हमको ही समझता है। बराबर, वैसा ही हमारे जीवन का क्या चेंज हो गया है, क्या बदल हो गया है, क्या फर्क हो गया है, क्या अंतर आया है, वो भी उसका भी साक्षी आप ही हो ना। बराबर कि नहीं? अगर आपको कोई तकलीफ होता है तो आप क्यों करेंगे, या मेरी बात क्यों मानेंगे? अभी ये मेरे सारे शब्द लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, घर बैठे ही हो रहा है ना। बराबर कि नहीं? तो आपको भी हो जाएगा। आपको हो गया है तो बात ही नहीं है। लेकिन आप बोले ना, आपको मित्रों के लिए, किसको लड़के के लिए करना है, तो उसको सिर्फ प्रवचन दे दो, बाकी कुछ मत बताओ। वो धुन होती है वगैरह वगैरह, कोई धुन वगैरह नहीं होती है। इसको बोलने की बात है, कुछ तो भी प्राकृतिक उसको हमने नाम दी है, लेकिन वो कोई धुन नहीं होती, आवाज नहीं होती, इंद्रियों का विषय ही नहीं, शरीर का विषय ही नहीं। बराबर, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु जी परमपिता पर छोड़ देंगे, मैं उसको बताऊंगा कि सभी छोड़ दे, जो वचन प्रवचन वो सुनते जा। हाँ बराबर। और जो भी मन कर रहा है ना, उसको कोई अड़ंगे मत डाल, उसको करने दे। जो भी उसको बोल जा, भागना है भागते जा, उसके ऊपर अभी नहीं। अभी बस फोकस करना है, प्रवचन सुनने है। और प्रवचन सुनते 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 उसके अंदर फिर घटित जो होगा ना, वो जैसा शुद्ध पवित्र बनने लगेगा ना, फिर वही कहेगा, अरे ये तो चमत्कार हो गए। गुरु जी, जो आपका ये प्रवचन से जो कितना टाइम से आप छोड़े यूट्यूब पर, मैं पाया अभी पाया वो जी इतना नहीं, इस सत में नहीं मिल सकता। जो परमपिता का अनुगामी हो उसको ही मिल सकता। परमपिता के प्रति जो लालसा है उसको मिल सकता है, सभी को नहीं मिल सकता। इसको मैं क्या कहता हूँ, जिसका भाग्य होता है ना उसको ही मिलता है। बराबर। अगर फिर मैं चाहे तो इसका कोई प्रचार करना हो तो मैं टीवी में दे देता। बराबर कि नहीं? कोई यूट्यूब चैनल बढ़िया बढ़िया निकलता, लेकिन ऐसा नहीं। ये मैंने क्या कहा है, दूसरे को भी आप दे दो, दूसरों को भी बता दो, लेकिन जब आपका पूरा विश्वास हो जाता है ना, आपको पूरा गारंटी आ जाता है ना कि अरे यही असली चीज है, तभी आप दूसरों को देना। बराबर, नहीं तो आपको भी प्राप्त नहीं हुआ और आप दूसरों को देने लगे तो अच्छा नहीं है। किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, या परमात्मा के साथ भी नहीं करना है। तो ये सत है। देखो, सत जो होता है ना, वो डंके की चोट पे बोला जाता है। बराबर, उसको कहीं भी जाओ, कहीं भी उसको परखो, जो असली जोहरी है ना, उसको ही ये बात समझ में आएगी कि ये असली सार शब्द है या नहीं है। बराबर,
लेकिन जिसको मालूम ही नहीं सार शब्द क्या होता है, या उसको उसके अंदर प्रकट ही नहीं हुआ वो सार शब्द, तो वो क्या बताएगा? बराबर कि नहीं? हाँ, अगर हम जो बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे पाप किए, किसी को डांटा, किसी को खरा नजर से देखा, किसी को गालियां दी, किसको भिखारी को खाना नहीं दिया, किसको तंग किया, किसको मैंने खराब व्यवहार किया, मिसयूज किया, ये सभी खराब नजर वो किया जो जन्म से आज तक कुछ ना कुछ तो किया होगा। हम खराब नजर से परम तो जानते हैं, परम तो सभी देखते हैं ना, हम जो काम करते हैं वो किसी लड़की को खराब नजर से दिखा, किसको गाली दिया, किसी को कमेंट पास किया, और किसी को कीट पतंग को मारा, किसको मैंने कुचला, किसको तंग किया, किसको डांटा, किसको बहुत खराब नजर से किया, उसका हृदय को चोट पहुंचाया। इस तरह पाप किया है कि परम पिता हमको क्षमा कर दे, इतना हम कुछ करने के बाद। ऐसा है, जब सार शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, परमात्मा प्रकट हो जाता है ना, तब जो भी हमारे हाथों से जो भी पाप वगैरह हुआ होता है ना, तो उसका असर हमें अगला, यानी ऐसा समझो कि जिसको सार शब्द प्राप्त होता है ना, परमात्मा प्रकट होता है ना, तो वो उसी वक्त उसी क्षण उसको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष माने क्या? उसका जन्म ही नहीं होता है, यानी वो 84 लाख योनि में नहीं आता। और ये जो हम पाप करते हैं ना, तो पाप का फल जो भी होता है वो मिलने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है, या इसी जन्म में मिलता है पाप का फल, बराबर। या जो पुण्य किए हैं इसी जन्म में चलो, तो उसका भी, उसके लिए वो पुण्य भोगने के लिए हमें हमारा अगला जन्म होता है, या किसी का इसी जन्म में वो पुण्य का भी लाभ मिल जाता है। लेकिन जो सार शब्द होता है ना, जिसको सार शब्द मिलता है ना, तो उसके जितने उसने पाप वगैरह किए होते हैं वो भी सब माफ हो जाते हैं, और उसका अगला जन्म ही नहीं होता है। तो और अभी आप बोले कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए, तो अभी उसकी चिंता मत करो, आपको कोई अगला जन्म नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी सार शब्द प्राप्त हुआ ना, तो अभी तो पाप तो आप करेंगे ही नहीं, बराबर। बात आई समझ में? और दूसरी बात, आप पुण्य भी नहीं करेंगे, बराबर। पुण्य और पाप यही जन्म मृत्यु के कारण होते हैं, यानी 84 लाख योनि जो होती है ना, ये हमारे पाप और पुण्य से ही होते हैं। तो जब जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो उसके पिछले जो भी पाप होते हैं ना, तो हमको अगला जन्म ही नहीं मिलने वाला है, तो वो पाप का इफेक्ट नहीं होता, बराबर। और जो भी हमने कोई पुण्य किए हैं उसका भी इफेक्ट हमें आगे नहीं मिलता, क्योंकि हमें आगे अभी जन्म ही नहीं मिलने वाले हैं। तो हम ये 84 का चक्कर हमें अभी कभी हम नहीं जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते, जीते जी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जिसको भी सार शब्द मिलता है उसको जीते जी मोक्ष मिलता है, माने जीते जी उसको समझ में आता है कि अभी मैं 84 लाख योनि में नहीं जाऊंगा, बराबर। हाँ, अभी कौन जाएंगे? जिसके अंदर सार शब्द प्रकट ही नहीं हुआ, उसका आत्मा को आत्मदर्शन उसका हुआ ही नहीं, आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, परमात्मा उसके अंदर प्रकट ही नहीं हुए। बस फिर उसको उसके अंदर क्या होता है? शरीर होता है और उसका मन होता है, बराबर। भोगेगा वो सब। हाँ, तो उसको तो आत्मा ज्ञान तो होता ही नहीं। आत्मा क्या है? यदि मुझे सार शब्द नहीं मिला तो मुझे तो पाप का भार भोगना पड़ेगा। हाँ, फिर देखो, अगर ऐसा नहीं होता समझो, तो फिर वो सार शब्द भी क्या काम का, बराबर। अगर हमें सार शब्द भी मिलने के बाद हम अगर 84 लाख योनि में जा रहे हैं, या पाप का फल मिल रहा है, या पुण्य का हमें कोई लाभ हो रहा है, तो फिर वो सार शब्द नहीं होता। सार शब्द का माने देखो, कोई फायदा भी होता है, तोटा भी होता है। तो क्या होता है? तो हमारा इतना ही फायदा होता है ना कि अगला जन्म नहीं होता, बराबर। 84 लाख योनि में हम नहीं जा सकते। अभी हमने कितना ही भी पुण्य किए ना, तो उसके लिए आप कोई स्वर्ग में जाने वाले नहीं हो, कोई देवी देवता नहीं बनने वाले हो, नहीं आगे जाके कोई यानी दूसरा जन्म आपको सेठ साहब का नहीं मिलने वाला है, बराबर। हाँ, और दूसरी बात, पाप किए है तो उसका जो हम बोलते हैं ना कि मरने के बाद आप कोई प्राणी बनेंगे, या कोई वो भोगने के लिए जो भी अलग अलग तरह की योनि मिलेगी वो भी नहीं मिलेगी, बराबर।
तो देखो अभी आपकी दृष्टि कैसी है उसके उपरांत है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो सारे शब्दों की प्राप्ति होनी चाहिए, और वो आपको हो भी गई है, आपने कहा भी है, और उसका फायदा क्या है वो आपको मिल भी रहा है। रही बात ये शंका समाधान कि इससे यही होगा कि उससे होगा कि नहीं होगा, उसके लिए प्रवचन तो है ही, बराबर। उसमें तो आपके जो भी कोई सवाल है उसके अंदर आ जाते, जवाब मिल जाते हैं। देखो परमात्मा ने कितना सहज करके रखा है। जब भी परमात्मा आता है ना तो उसकी लीला वही करता है, वो कोई दुकानदारी नहीं करता परमात्मा। चलो मेरे पास आ जाओ। मैं आपके जो बात सुनता हूँ वो प्रवचन मुझे परमपिता ही दिला रहा है। हाँ, मैं आपसे जो भी सुन रहा हूँ वो परमपिता मुझे प्रेम करते, इसलिए तो मुझे देते। बहुत गुरुजी परमपिता को बहुत प्रेम करते, हम नहीं जान सकते इतना प्रेम करते, माँ से भी ज्यादा प्रेम करते वो, बहुत प्रेम करते। उसको तरफ हम नहीं जाते, इतना प्रेम करते हम नहीं जा सकते, उसको तरफ हमें दृष्टि नहीं देते, इतना प्रेम करते। बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये आपका भाग्य है, इसलिए आपको परमात्मा समझ में आया और परमात्मा आपके अंदर प्रकट हुआ। ये भाग्य का खेला है ना, बराबर। और अगर ऐसा कोई परमात्मा है और वो पैसे से मिल रहा है, उसके लिए कोई बंधने हैं, उसके लिए कोई मंत्र तंत्र है, उसके लिए कोई साधना है, कोई ध्यान है, परमपिता नहीं मिलने वाला है गुरुजी। वो चंदन लगाकर तो भगवान को पूछकर कि जो भोग लगाकर भगवान नहीं मिल सकते, मैं जानता हूँ अंदर से मिलेंगे वो परमपिता। हाँ, अभी लाख टके की बात नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर कोई मेरे पास आ गया, मैं आपको 1 अरब रुपया देता हूँ और मुझे वो 4 शब्दों को प्राप्त करवा दो, तो मैं नहीं करवा दे सकता, बराबर। आपने अरबों खरबों भी रुपए दे दिए। आप प्रवचन सुनने, प्रवचन बहुत सुनना। हाँ, उनके तो बाद क्या होता है, मैं जाता हूँ प्रवचन सुन के बाद कोई के बाहर हो गया, मेरा कोई प्रॉब्लम, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। सभी कहते वहाँ करो, कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कुछ होने वाला नहीं। परमपिता जैसे नहीं मिलने, परमपिता इतना सस्ता नहीं कि तुमको वो कर दे मिल जाएंगे, पर जो परमपिता को मिलने हैं वो लोग बहुत, जो परमपिता को मिलने वाले लोग इस संसार में विरल है। हाँ, तो बात ऐसी है, मुझको किसी ने अरबों खरबों भी रुपए दे दिए और कहे कि मेरे अंदर 4 शब्द की प्राप्ति करवा दो, मैं नहीं करवा सकता, बराबर। क्योंकि तेरा साई तुझ में ढूंढ सके तो ढूंढा, हम कहते ना, तो तेरा साई तुझ में माने तेरा परमात्मा तेरे अंदर ही तुझे मिलने वाला है, बराबर। हाँ, तू थोड़ी कोशिश तो कर। तो कोशिश कैसी करनी है? तो कोई गुरु लोग मंत्र देते, साधना देते, ये कोशिश नहीं, ये बिल्कुल कोशिश करनी नहीं। देखो इसके पहले परमपिता कहते हैं कि मुझे, परमपिता कहता है मुझे कोई नहीं चाहता, मैं मिलने वाला वो कोई नहीं चाहता। वो चाहता अच्छा एलईडी चाहिए, अच्छा लड़की चाहिए, कार दे दो, बंगला दे दो। परमपिता मुझे नहीं चाहिए, बराबर। वो तो कहते मुझे ले लो। क्योंकि उसकी समझ किसने नहीं दी ना। सभी जितने भी गुरु हो गए ना, वो यही बताते हैं ना, मुझे हमको गुरु धारण कर लो, हमारे संस्था से जुड़ जाओ, हमें गुरु मान लो, हमें परमात्मा मान लो, आपके सब समस्या का हल हो जाएगा। हो सकता है समस्या का हल भी होगा, लेकिन परमात्मा उनको कभी नहीं मिलेगा, या परमात्मा कभी उनके अंदर प्रकट नहीं होगा, या गुरु कभी भी उनके अंदर परमात्मा प्रकट करके नहीं दे सकता, बराबर। जहाँ भी जाता हूँ गुरु जी के 4 ओर खाली लड़की लड़की सामने बैठते, वो करते, लड़की शादी का हो जाते, मुझे मिल गया परमपिता मिल गया, मुझे हंसी आता है, ये परमपिता सस्ता है, तुम्हें मिल गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मिल गया जो परम। आजकल क्या हो गया है कि किसने गुरु कर लिए ना, बस वो बोलता है कि मुझे परमात्मा मिल गया। कोई गुरु ने मंत्र दे दिया ना, बोलता है मुझे परमात्मा का राज मालूम हो गया। परमात्मा मिला क्या तुझे? नहीं, तेरे गुरु ने तेरे मंत्र दे दिए, तेरे गुरुजी ने तेरे को ध्यान दे दिए। तो ये तो शिक्षा है,
ये तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तुझे नौकरी मिली क्या? नहीं मिली ना। पढ़ाई करने से तुझे नौकरी मिलने वाली है, बराबर। तो ये मंत्र तंत्र ध्यान साधना जो भी है ना, वो पढ़ाइए, बराबर। एक मार्गदर्शन है, लेकिन देखो हर गुरु का मार्गदर्शन अलग अलग, तो फिर किसी को मिला परमात्मा, किसी को नहीं मिला। लेकिन ये विषम विषा के बाद विषम विषा जैसा शुरू हो गया, सबको मिलने लगा, क्योंकि परमात्मा का वचन था ना, कबीर साहब का वचन था कि मैं विषम विषा में ये राज खोल दूंगा और घर बैठे ही सबको, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा आपके अंदर प्रकट होते जाएंगे। और देखो आज लाखों करोड़ों लोगों की तादाद में लोगों को ये प्राप्त हो रहा है। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है मत मानने, उसमें क्या जोर जबरदस्ती है क्योंकि ये तो भाग्य का खेला है। नहीं सायारू जी ने कोई यहाँ से आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तुझे सारे शब्द प्राप्त हो जाएगा, तुझ में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तो कोई परमात्मा मेरी भी नहीं सुनेगा, बराबर। परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, वो तो सर्वज्ञानी है ना, तो उसके पास तो सबका हिसाब तो है ना, किसके अंदर प्रकट होना है नहीं होना है वो तय करेगा ना। क्या साई अरुण जी ने कह दिया और प्रकट हो जाए, ऐसा होगा क्या? साई आपका सवाल है, आपका सवाल है, आप तो निश्चित रूप से सार शब्द प्राप्त हुए गुरु जी, आप कभी देह त्याग कर आप तो जान सकते हैं ना। हाँ, आप तो सार शब्द प्राप्त हुए गुरु जी, आप जब देह त्याग करने से पहले जान सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो बातें है ना, हमें अभी देह त्याग की बातें ही नहीं करनी है, हमें जीते जी मोक्ष मिला है। देखो हमें मोक्ष किसको मिलता है? ये जो हमारा आत्मा है ना, इसको ही मोक्ष मिल जाता है। और देह त्याग माने ये शरीर का त्याग तो होना ही होना है, सबका होता है, फिर वो प्राणी हो मनुष्य हो, वो तो निमित्त है। लेकिन जो भी जिसको भी सार शब्द नहीं मिलता ना, उसको तो मालूम ही नहीं ना कि हमारे अंदर परमात्मा है। वो तो मन को ही आत्मा समझता है, परमात्मा समझता है, शरीर को ही सब कुछ समझता है, और वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, उसको फिक्र है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है वो ये काम जीते जी होना चाहिए ना। मरने के बाद वो कैसा होगा? देखो मरने के पहले उसको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो तो खुद को मन ही समझ रहा है, खुद को शरीर ही समझ रहा है। तो जब तक उसको समझ नहीं आती, उसको अकल ठिकाने पे नहीं आती, वो अगर समझ रहा है कि गुरु में परमात्मा है, शरीर में परमात्मा, गुरु क्या होता है? गुरु एक हरनाथ देव का भी गुरु होता है ना, तो उसकी चाहत जैसी रहती है, यानी उसको अकल ठिकाने पे नहीं आई बच्चे की, तो फिर उसको शरीर प्राप्त हो जाते, मरने के बाद शरीर की पूजा की तो शरीर प्राप्त हो जाएंगे। और जो सार शब्द होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो हम प्राप्त करते, तो हम उसी को प्राप्त हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? कितना सहज बात है। चलो ठीक है गुरु जी, हमारे जो परम पिता सभी पर तो रहते, परम पिता समस्त अंदर में रहते, बाहर भीतर से रहते, परम पिता क्या सप्तलोक में रहते क्या? देखो उसके लिए आप प्रवचन सुने, बराबर। देखो आपको तो प्राप्त हो गया सार शब्द, लेकिन आपका जो बचा कुचा जो प्रवचन है ना, वो भी पहले सुन लो, उसमें मैंने सब कुछ बताया। ये जो सवाल कर रहे हैं ना, ये आप नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, तो ऐसा कोई सतलोक वगैरह नहीं होता है। जो भी होता है या जो भी होगा वो जाने के बाद वाला मामला है। यहाँ यहीं से हम उसका क्या दिमाग लगाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो ये दिमाग के बाहर है ना, ये मस्तिष्क के बाहर है ना, ये प्रकृति के बाहर वाला मामला है। अभी हमारे मरने के बाद क्या होगा परमात्मा जाने, लेकिन जीते जी उसने हमको उसके हवाई जहाज में तो बिठा लिए है ना, यानी ये हवाई जहाज पक्का मरने की देरी जहाँ उतरने वाला है वो बराबर उसके परम धाम में जाएगा। फिर वो परम धाम गुरु जी, हम परम पिता के गुरु जी, हमें परम पिता बचे, इसीलिए तो परम पिता का बात करने लगते। ये परम पिता हमसे बहुत मैंने मन से बाहर आत्मा से परे, हमें उसके बच्चे होकर पिता से लड़ रही है कि परम पिता कहाँ है, कहाँ पर है, लड़ रही। वो पिता हमको गले लगा लगे, वो भी पिता परम पिता हमको देखकर हंसते हैं कि अब वो
मुझे इतना ही कहना है, अभी जो चल रहा है ना वो तो हमें जीते जी मिल गए ना, उसका सिग्नल से हम जोड़ गए ना, हमारा जुड़ा उससे हो गया। बस ये तो आप भी मान रहे हो ना। तो अभी इसके आगे क्या होने वाला है, कैसा होता है, वो सब करेगा ना, बराबर कि नहीं। अभी हम हवाई जहाज में बैठे हैं तो वो जहाँ जाना है वही जाने वाला ही है ना। तो हम मन में क्यों लाना कि क्या होगा, कैसा होगा, होगा जो सबके लिए है, सबके लिए जैसा मोक्ष होता है वैसा हमारे लिए भी होगा। लेकिन अभी उसकी चिंता क्यों करनी, क्योंकि हम अभी परमात्मा की गोद में बैठ गए ना। गुरु जी, मैं प्रबल सुन के बाद लोग मुझे कुछ कहने लगते, कुछ कह नहीं सकते। जो मुझे जानने मन में आता है मैं कुछ कह दूं, उसका अंदर है, मुझे कुछ नहीं, मैं मुझे कुछ कह ही नहीं सकता, कुछ कहना नहीं बोलते थे कुछ। जिसका भाग्य होता है ना वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा और उसके ऊपर चर्चा करेगा, अरे मुझे भी परमात्मा प्राप्त करना है, कैसा करना है, बस। तो आप समझ लेना कि सामने वाले का भाग्य हो गया है पूरा, फिर उसको प्रवचन दे देना। देखो फिर वो भी कैसा कहेगा, 4-5 प्रवचन में भी वो बोलेगा। गुरु जी, मेरा भी इतना भाग्य होगी आपका कुछ प्रवचन सुनना, मेरा अपना कुछ ना कुछ तो उधार होगा। तो ये आपका ही भाग्य है। आपका सत्संग, मेरा भी एक भाग्य होगी, आपका सत्संग सुन रहा होगा आपके मुख। मेरा भी कुछ ना कुछ भाग्य होगी, परम पिता का आशीर्वाद है कि आप सभी को सत्संग प्रवचन नहीं सुने भाग्य नहीं होता कि सुनने के लिए। बस उसका लाभ आपको होगा ना। देखो आप अगर दूसरों को बता रहे, दे रहे सत्संग, और उनको भी अगर सार्थव्य की प्राप्ति हो रही है, तो ये तो सब कुछ देखो, मुझे भी परमात्मा देख रहा है, आपको भी देख रहा है, सब इसकी नोंद हो रही है, बराबर, सब दखल हो रही है। आप कुछ भी ये नहीं करने का तो परमात्मा मुझे देखेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, परमात्मा ही आपके अंदर है। तो वो आप क्या कर रहे हो, कुछ क्या नहीं कर रहे हो, उसको सब खबर है, बराबर। अभी जैसे हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। मुझे मुझे हंसना आता कि परमपिता अंदर में है, हम बाहर में ढूंढ रहे हैं परमपिता मंदिर। हाँ होता है हमारा अंदर में परमपिता है। हाँ। मुझे लग रहा है, सभी लग रहा है कि बाहर में भगवान है, उसे पूजो, उसको भोग लगा। परमपिता भोग नहीं खाते, भगवान प्रेम खाते। एकदम बात बराबर है। चलो अभी बहुत सारे अनुभव आते जाएंगे, बहुत अच्छा कि आपको अब अच्छा अनुभव आ रहा है। गुरु जी मैं भी नहीं जानता मेरा अंदर से ये क्या बात आ रहा है, मेरा मुख से आ रहा है, मैं नहीं जानता कैसा आ रहा है। हाँ बराबर। आपके बात सुनकर, आपका पॉज सुनकर, आपका जब बात करता हूँ, मेरा अंदर से कुछ परम पिता का बात आप साथ निकला रहा है। हाँ, जैसे जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो मानो उसका जीवन, उसका मन, उसका शरीर पूरा परमात्मा उसके हाथ में ले लेता है, और देखो कैसा सुंदर जीवन बनता है। तो अभी उसके ऊपर हमें जाना है, बस आनंद और उत्सव मनाना है कि हमें परमात्मा मिल गया है। बस अभी कोई चिंता बाकी करना नहीं है कि आगे क्या होगा, कैसा होगा। तो देखो जो भी होने वाला है उसके साक्षी आप ही हो ना। अभी देखो जीते जी तो आप साक्षी हो ही गए ना, जीते जी तो आपको समझ में आ गया ना कि अरे मेरे अंदर ही परमात्मा है, आपके अंदर ही प्रकट हो गए ना। उसके तो आगे जो भी होने वाला है तो आप ही देखने वाले हो ना, दूसरा कोई थोड़ी देखने वाला है, और दूसरे की सर्टिफिकेट की आपको थोड़ी जरूरत है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।